नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जैसे जैसे 2022 का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, किस तरह से ये जातीय समीकरण की राजनीति जो है वो तेज होती जा रही है। हर वो पार्टी जो फिलहाल नील बटा सन्नाटा पे नज़र आ रही है, वो सत्तासीन पार्टी को टारगेट तो कर रही है, लेकिन बंटवारा समाज में कर रही है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो या कोई अन्य दल। और इसके साथ ही जातीय राजनीति भी गर्मा गई है। हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें ब्राह्मण समाज की तरफ से उनके नुमाइंदे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा है कि अगर फूलन देवी का सम्मान हो सकता है, अगर फूलन देवी की प्रतिमा बन सकती है, तो फिर बिकरू गांव के उस हिस्ट्री शीटर, गुंडे, हथियारे और क्रिमिनल विकास दुबे की क्यों नहीं। समाज का इन दोनों महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का काम करें। अगर फूलन देवी की प्रतिमा लग सकती है, तमाम डकैतों की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में लग सकती है, तो फिर दुर्गा और दुर्गा दुबे की क्यों नहीं लगाऊंगा। सरकार को चाहे सो पहले 4.5 साल में कलौता पुत्र ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता के रूप में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने इस अन्यायी हुकूमत के खिलाफ बोलने का काम किया है। तो नाम है राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, वो संगठन है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का। और कोई मारी कारण नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, मैं जानना चाहता हूँ। ये वक्त है पूछने का। हमारे समाज के लोग 72-22 में छल का शिकार होंगे, उनको धोखे से छला जाएगा। हमारे समाज के लोग पूछे, यही अवसर है कि आपकी वोट मांग गए हो, मारी की रूप धारण करके आप तुम्हारे अंदर ब्राह्मण प्रेम आ रहा है। उस दिन कहाँ थे जहाँ ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया जा रहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि खुशी दुबे का दोष क्या है। ये यूपी सरकार बताए, ये योगी सरकार बताए कि सरकार किया है। सिर्फ इसलिए तो एक अपराधी की पत्नी थी। कौन सा उसने अपराध को जन्म दिया? 3 दिन भी तो नहीं रही अपने ससुराल में। कितना बड़ा अपराध किया, पूरा किया। आज वो निर्दोष नाबालिग ब्राह्मण बेटी जेल के सलाखों से न्याय मांग रही है। कौन हमारी कलर इस देश का राजनेता या बिहार सांसद मंत्री विधायक सरकार उस निर्दोष लड़की को न्याय दिलाने में सहयोग किया है? किस आधार पर व्यक्ति लोग हमसे हमारे अन्याय पर मजाक और हंसी उड़ाने वाले लोग आज हम समाज मानने आएंगे? ये धर्म ब्राह्मणों का है उत्तर प्रदेश में, और ब्राह्मणों को ठगने नहीं दिया जाएगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मजबूती से अपनी कार्य स्थापित किया है। अब की ब्राह्मणों के साथ छल नहीं होने देगी, धोखा नहीं होने देगी। आजादी के बाद से आज तक सिर्फ ब्राह्मण ठगा गया। हम ये आपसे वादा करते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो विकास दुबे की प्रतिमा जरूर बनवाएंगे। ये ब्राह्मण समाज का कहना है। ये जातीय राजनीति की एक परवान का घिनौना चेहरा हम कह सकते हैं। हालांकि मैं तारीफ फूलन देवी के प्रतिमा को भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि एक वो महिला जो चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, जिसने डाकनी का रूप धारण किया हो, जो डकैत बन गई हो, वो समाज में सम्मान, प्रतिमा और शिलान्यास और माल्यार्पण करके कहीं ना कहीं उस कृत्य को हम बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ से जो भ्रष्टाचार और क्रिमिनल एक्ट वो उसकी शुरुआत होती है, और वो उस सम्मान के साथ ही हमारे बच्चों पे ये असर पड़ता है कि बगावत का एक रुख ऐसा भी हो सकता है जो न्याय के नाम पे समाज में वो आतंक फैलाए कि लोगों के दहशत से दिल दहलने लगे। तो इस सम्मान को कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है, चाहे वो
फूलन देवी हों चाहे विकास दुबे। अब आते हैं मायावती, बहन मायावती जी पे। बहन मायावती जी वैसे तो पूरे समय दलित राजनीति करते रहती हैं और उनके कैसे कैसे स्लोगन आपको बताऊं मैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मतलब तिलक यानी कि ब्राह्मण, तराजू यानी कि बनिया और तलवार यानी कि राजपूत, इन समाज के इन जो कम्युनिटीज़ है इनको जूते चार मारो, और इस बिना पे भी वो राजनीति करती रही हैं। और अब ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं, हालांकि पहले से ही ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आज भी वो ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद दलित वोट उनसे छिटक चुका है और ऐसे में जो एक धड़ा ब्राह्मणों का था वो उनके साथ जुड़ा हुआ था, उसको बचाए रखने की ज़रूरत है। उनके ब्राह्मण धड़े की अगर बात करें तो सतीश मिश्रा जो हैं वो उनके नुमाइंदे बनते हैं और ब्राह्मण वोट को खिसकाने की कोशिश करते हैं, जातीय राजनीति करते हैं। समाज का ये राजनीतिक पहलू भी देखिए जिसमें हमारा खुद का समाज भी समाहित होता है और किस तरह से गंदगी फैलाता है, और जब जीत कर आता है तो वही समाज रोना रोता है। कहीं दलितों पे अत्याचार को लेकर के, कहीं आरक्षण से होती मार को लेकर के, कहीं सवर्ण ये रोना रोते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो समाज का निचला तबका जो है वो इस बात पे खुंदक खाए रहता है कि हमें उस तबके से क्या लेना देना, और जीत के बाद यही नेता उन दोनों को लड़ने के लिए छोड़ देते हैं, एक दूसरे का दुश्मन बनाकर अपनी राजनीति रैली में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने राजनीतिक पहलुओं में के अंदर में समाज को दो धड़े में बांटकर उनके बीच एक दुश्मनी पैदा करके सत्तासीन होते हैं, और उसके बाद समाज बटा हुआ अलग अलग तरीके से ये लड़ाई लड़ता है। नफ़रत की चिंगारी बोने वाले सत्ता का मजा लूटते हैं। आइए इस ब्राह्मण और दलित राजनीति की आज हम बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जो कि गजब की पार्टी है, अवसरवाद पार्टी भी इसको कह सकते हैं। सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं, बहुजन ही नहीं, बल्कि समाजवादी, आरजेडी और बाकी पार्टियां भी। हर विधानसभा चुनाव से पहले ये बीएसपी जो होती है वो ब्राह्मण कार्ड खेलती है, ब्राह्मण सम्मेलन करती है, ब्राह्मणों को बनाने की कोशिश करती है और बाद में समाज को दो भागों में बांट के दलितों को बेचारा बनाती है। वही दलित बात बात में एट्रोसिटी एक्ट के तहत उन ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं और अपनी मतलब साधते हैं। कम कुछ ब्राह्मण भी नहीं है। आपने ये सुना ही होगा कि हम विकास दुबे की प्रतिमा बनवाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। अरे समाज को सिर्फ दो भागों में, इस देश को, हमारे राज्य को, हमारे परिवार को सिर्फ दो भागों में पोलराइज्ड होना चाहिए, अच्छाई और बुराई। अच्छाई और बुराई के बीच की पोलराइजेशन जो है वही विकास की पोलराइजेशन हो सकती है। वरना अगर हम धर्म और जात पे इस तरह से बंटते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी हम ही को, हमारे आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। अब हम बीएसपी की बात करते हैं। मैंने कुछ फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, रिसर्च है इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपके सामने कोई गलत बात ना रख सकूँ। इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले आपने ब्राह्मण सम्मेलन देख ही लिया। वो कहती हैं ब्राह्मण बीएसपी के साथ है। सतीश मिश्रा जो कि उनके ब्राह्मण चेहरा हैं वो ब्राह्मणों के संरक्षण बन जाते हैं और बहन मायावती के कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? साल 2019 के पहले बीएसपी ने लोकसभा चुनाव में नारा क्या दिया था आपको पता है? साल 2019 के पहले बीएसपी के लोकसभा चुनाव का नारा था, ब्राह्मण उत्पात मचाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ब्राह्मण उत्पात मचाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ये नारा था 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले। तो ब्राह्मण उनके साथ है
जिन ब्राह्मणों की वो बात करते हैं, उन ब्राह्मणों के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए क्या मंशा रखते हैं, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। इनका मतलब ये कि ब्राह्मण दलितों पर जुल्म कर रहा है, इसलिए दलित बीएसपी को वोट देंगे, क्योंकि बीएसपी ये जानती थी कि लोकसभा चुनाव में सारे ब्राह्मण मोदी को वोट देने वाले हैं, इसलिए ये स्लोगन दिया गया था। और आज नफ़रत की आग बो चुकी हैं वो ब्राह्मणों को अपमानित करके उनका वोट लेती हैं। वोट लेने के बाद दो समाज को आप बांट देते हैं, नफ़रत की चिंगारी बो देते हैं और उसके बाद सत्ता पे आसीन होने की कोशिश करते हैं। हालांकि 2 बार से जनता इस तरह की राजनीति को नकार रही है और जैसे ही 2022 के चुनाव आएंगे, बीएसपी का नारा फिर बदल जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, कुछ ऐसा ही आएगा। साल 2007 में जब मायावती की सरकार ब्राह्मणों के सहयोग से बनी थी, तब ब्राह्मणों पर इतने ज़्यादा फर्जी एससी एट्रोसिटी एक्ट जिसको बोलते हैं, SC ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए थे कि मायावती को भी कहना पड़ा था कि यूपी पुलिस केस दर्ज करने से पहले विचार कर ले, विवेचना कर ले। इस कदर का गदर मच गया था। ये उनके तिलक तराजू और तलवार वाले जो स्लोगन थे उसका असर था 2007 में। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार मायावती प्रोपेगेंडा रटती हैं, मोदी के खिलाफ हमेशा बयानबाजी करती हैं, ब्राह्मण के खिलाफ बोलती रहती हैं। लेकिन आप ही भी सोचिए, इस बात पे ध्यान जरूर दीजिए कि देश में हर बार ब्राह्मण को टारगेट किया जाता है और जब ब्राह्मण को कश्मीर से भगाया जाता है तो सारी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं मूक दर्शक होकर उनकी बहन बेटियों के साथ उस बलात्कार को, उस निर्मम हत्या को देखती है और चुप्पी साधती है। क्या हुआ था कश्मीर में, सोचिए ज़रा आप। कश्मीरी पंडितों को भला आखिर कौन कर रहा था उसके राज्य से विदा, उसके राज्य में ही उसकी मर्डर कौन कर रहा था, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार कौन कर रहा था, उनके साथ जो बर्बरता की गई जिसकी वजह से, इस जेनोसाइड की वजह से उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। आखिर वो जब हुआ तो बाकी लोग चुप बैठकर तमाशा क्यों देख रहे थे। कश्मीर में धारा 370 हटाकर वहाँ के कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने की अब बात हो रही है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा माहौल नहीं है जिससे वो जाएं और बस जाएं। मामला अभी भी इतना आसान नहीं है। मैं पूछती हूँ मायावती से, क्या मायावती कभी भी कश्मीरी पंडितों को जब वहाँ बसने की बात आएगी तो उनके पूर्ण सुरक्षा की बात करेंगे? क्या कश्मीर में उनकी ज़मीन, उनकी शोहरत, उनकी दौलत, उनकी इज्जत को लौटाने की मांग करेंगी वो? ये सवाल है मायावती से कि आप बताइए कि क्या ये आपके लिए मुद्दा नहीं है? जिन बहनों का बलात्कार हुआ वहाँ पे, जिनके साथ निर्ममता हुई वहाँ पे, जिनकी बर्बर हत्या हुई वहाँ पे, क्या वो आपकी जैसी महिला जो एक सशक्त महिला मानी जाती हैं, क्या उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकती? चलो सारे कश्मीरियों को छोड़ दो, सिर्फ कश्मीरी महिलाओं के लिए ही आवाज़ उठा लीजिए आप। क्या आप इतना नहीं कर सकती मायावती जी? आप तो बहन मायावती जी कही जाती हैं। आपको क्या इतनी संजीदगी आपके अंदर नहीं है, इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर नहीं है कि ये कर पाएँ आप? कश्मीरी पंडितों को उनका कश्मीर दिलाने का हक, उनके हक दिलाने का, उनके कश्मीर दिलाने की जिम्मेदारी मायावती जी आपके ऊपर भी है, क्योंकि ब्राह्मण आपके साथ है। इसलिए ब्राह्मणों की सुरक्षा, उनको संरक्षण, उनके हक की बात करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे उन सभी लोगों से, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, उनसे अपील है कि कृपया समाज को इस तरह से बांटने वाली राजनीति का हिस्सा ना बने। हम एक हैं, मानव हैं, हम एक दूसरे के साथ चलेंगे तभी एक विकास का रास्ता अख्तियार कर पाएंगे। हम चाहे कोई भी हो, हम सभी को एक दूसरे की ज़रूरत है, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग पहलुओं पे, अलग अलग जगहों पे। इसलिए समाज का हर धरा जो है वो पिलर की तरह है जिसका होना बेहद ज़रूरी है। इस प्रोपागेंडा में कतई मत पड़िए और इस प्रोपागेंडा से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो गलत बयानबाजी के साथ अवसरवादी की राजनीति चली जा रही है,
जिसमें कभी दलित, कभी ब्राह्मण और कभी किसी अन्य जाति को और धर्म को लेकर के राजनीतिक शंख फूंका जा रहा है, उसका हिस्सा ना बनते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, वो जान पाए, अवेयरनेस हो। वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और इस मुद्दे पे, इस तरह की अवसरवादी राजनीति पे आपकी क्या सोच है, आप क्या पक्ष रखना चाहते हैं, और साथ ही आपके पास अगर कुछ इस तरह के कंटेंट हो तो हमसे शेयर जरूर कीजिए। आपकी बातों को भी हम अपने चैनल पे लाएंगे और आपके विचारों को भी बाकी लोगों के साथ साझा करेंगे, बताएंगे कि हमारे इस सोच पे, हमारे इस मुद्दे पे हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने इस तरह के कमेंट किए हैं। आपके नाम के साथ बाकायदा वो कमेंट पढ़े जाएंगे और साथ ही आपके विचार के अनुसार किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है समाज को एकजुट रखने के लिए, उसको भी एक मुद्दे के तौर पे हम वीडियो के साथ ज़रूर आपके पास आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।